हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। हाँ जी, इनके फॉर्मूला भी पढ़ेंगे और इनके फॉर्मूला के प्रूफ भी करेंगे। तो बहुत ही आसान मेथड के साथ करने वाले हैं। ये डायग्राम आपके सामने है क्यूबॉइड, और मैंने जैसे क्यूब की आपको एग्जांपल दी थी कि जिस रूम में आप बैठे हो क्यूबॉइड के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। आप जिस रूम में बैठे हो बड़े ध्यान से उस रूम को देख लीजिए, आप क्यूबॉइड के अंदर बैठे हैं, क्योंकि उस रूम में आपको 4 दीवारें मिलेंगी, जमीन भी मिलेगी, छत भी मिलेगी। बिल्कुल ये वही बॉक्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसी रूम को ध्यान से देखते जाइए, आपको आज के कंसेप्ट्स बहुत आसानी से समझ आएंगे। और अपना रूम ये देख लीजिए, समझ लीजिए ये वही रूम है जिसके अंदर आप बैठे हैं। जैसे जिस रूम में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे राइट साइड वाली दीवार की लेंथ लंबी है। जो दीवार बड़ी है मैं उसके एक एज नीचे बॉटम वाले को देख लेता हूं, उसको लेंथ मान लेता हूं L। जैसे यहां पर ये लंबी जमीन पे जो मेरे पास एज है मैं इसको L बोल देता हूं। और जिस दीवार में जो दीवार आपको साइज में छोटी लगती है मैं उसको ब्रेड्थ मान लेता हूं, एक बार समझने के लिए, ताकि आप इस चीज को समझ सकें किस तरीके से मैं आपको लेंथ और ब्रेड्थ लेनी बता रहा हूं। और तीसरी एज जो है, हाइट है मेरे पास, रूम की जो भी हाइट है ये ऊपर नजर आ रही है, लेट मी कंसीडर इट एज H। तो अब इसको समझिए, मान लीजिए आपने किसी भी अपने रूम के एक कॉर्नर को पकड़ लो, वहां से लंबी दीवार की तरफ जो एज जा रहा है उसे L मान लीजिए, जो छोटा एज है उसे ब्रेड्थ मान लीजिए, और उसी कॉर्नर पॉइंट से ऊपर वाली साइड हाइट H मान लीजिए। समझ लीजिए आपका काम हो गया। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? देखिए एक बात समझिए, बहुत सारी जगह पर कर्व्ड सरफेस एरिया भी लिखा होता है, क्योंकि यूजुअली हम बोलते ही दो चीजें हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। यहां पर लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं क्योंकि क्यूबॉइड जो है कर्व्ड नहीं होता। आगे सिलेंडर पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे, वो कर्व्ड होते हैं, वहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? लेटरल सरफेस एरिया। जब लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, मैंने क्यूब में भी बताया था, लेकिन आपको याद क्या रखना है, बस चारों दीवारें याद रखनी है। जैसे ही आपके पास आया कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, यानी कि आपने चारों दीवारों का एरिया लेना है, ना तो जमीन लेनी है उसमें, ना ही छत लेनी। अब चारों दीवारों का एरिया क्या होगा? अब आप गौर से अपने रूम की चारों दीवारों को देखिए, 2 दीवारें आमने सामने वाली सेम साइज की होंगी, 2 दूसरी तरफ सेम साइज की होंगी। पहली बात तो ये याद रखनी है। अब अपने जो कॉर्नर पॉइंट से L, B और H सपोज किया है, इसकी तरफ देखिए, एक L है, एक B है और एक क्या है? H है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को ध्यान से देखना है आपने। इसमें मैंने लेट्स सपोज इस कॉर्नर पॉइंट की बात कर रहा हूं। इस कॉर्नर पॉइंट से एक तरफ मैंने लेंथ L ले ली, एक तरफ ब्रेड्थ और एक तरफ हाइट H। ये एक कॉर्नर पकड़ लिया हमने, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है, इस दीवार का एरिया और इस दीवार का एरिया, ये दोनों एरिया बराबर होंगे। इस दीवार का एरिया और इस दीवार का एरिया, ये दोनों एरिया बराबर होंगे। अब होगा क्या, मेरे पास एक दीवार का एरिया निकालना है। देखो एरिया ऑफ 4 वॉल्स लिखते हैं पहले तो। I am going to find area of 4 walls, यानी कि area of wall 1 plus area of wall 2 plus area of wall 3 plus area of wall 4। चारों दीवारों का एरिया लेना है जी हमने, ठीक है। यहां तक समझिए। अब इसके बाद एक दीवार में क्या होगा बेटा, दीवारें तो देखो मेरे पास एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, राइट। अब जो बड़ी दीवार है आपके पास जिसका साइज लंबा है, उसके लिए अगर मुझे एरिया निकालना हो, रेक्टेंगल समझ के एरिया निकालो तो क्या बनेगा। मान लीजिए ये बड़ी दीवार है जिसमें ये लेंथ L है और हाइट H है, तो इस दीवार का एरिया होगा L × H। इस चीज को समझना है, आप दीवार को गौर से देखोगे तो समझ आ जाएगा कि एक लंबाई L है, उसकी ब्रेड्थ जिसको मैं H नाम दे रखा है वो H है, तो एक दीवार का एरिया मेरे पास LH होगा। अब दूसरी तरफ दूसरी दीवार का एरिया क्या होगा, एक साइड B है एक साइड H है, तो उस रेक्टेंगल का एरिया होगा BH। अब मैंने आपको दोनों दीवारें दिखाई थी आमने सामने वाली, कि आमने सामने वाली जो दीवार है, ऑपोजिट दीवार जो है, उनका एरिया बराबर होगा। अगर एक का LH है तो उसके सामने वाली का भी LH, एक का BH है तो उसके सामने वाली का BH।
ये बना जी 2 टाइम LH प्लस 2 टाइम BH, इनमें से 2H कॉमन, ये बच गया L और यहां पर बचा B। 2H इंटू L प्लस B, ये हमारा क्या है जी, लेटरल सरफेस एरिया हमने निकाला किसका, क्यूबॉइड का। अब लेटरल सरफेस एरिया तो हो गया चारों दीवारों का एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया मतलब कोई सरफेस नहीं छोड़ना जी, सभी का एरिया लिखना है। तो यानी कि होगा क्या, टोटल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी आ जाएगा, प्लस और क्या होगा, जमीन का एरिया भी आ जाएगा, छत का एरिया भी आ जाएगा। यानी कि मैं क्या लिखूं यहां पर, बेस एरिया भी आ जाएगा, नीचे वाला एरिया, टॉप एरिया, ऊपर वाला एरिया भी आ जाएगा। तो यानी कि 6 चीजें अब ऐड होने वाली हैं। और इसमें होगा क्या, 4 वॉल्स का एरिया तो ये रहा, ये चारों हमने लिखा हुआ है, 2 टाइम LH प्लस 2 टाइम्स BH। बेस एरिया, जमीन का एरिया, ये देखो इस डायग्राम में ये नीचे जो बेस है इसकी लंबाई है L और चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ कितनी है B। तो जमीन का एरिया L इंटू B होगा जी, L इंटू B। और टॉप एरिया ऊपर भी सेम बन रहा है तो वो भी L इंटू B होगा। तो कुल मिलाकर LB प्लस LB 2LB बना और 2 सब में से कॉमन, ये बन गया जी LB प्लस BH प्लस HL। तो टोटल सरफेस एरिया इज 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। तो अभी तक हमने लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। तीसरी चीज हमारे पास है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मैंने आपको बताया था पहले भी कि वॉल्यूम क्या है जी, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा जी, वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहां पर कैसे करेंगे, बेस एरिया है L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हाइट कितनी है जी H, तो बस वॉल्यूम क्या होगा जी, L इंटू B इंटू H। हमारे पास ये 3 फॉर्मूले अब तैयार हैं जी, लेटरल सरफेस एरिया का भी, टोटल सरफेस एरिया का भी और वॉल्यूम का भी। अब एक काम करते हैं, अब हम एक एग्जांपल लेके इसको यूज करते हैं कि कैसे इनके हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कुछ गिवन ले लेते हैं वैल्यू, और उसको फॉर्मूला में अप्लाई भी करके देखते हैं कि कैसे हम इनके आंसर्स निकालते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास लेंथ जो है 5 मीटर है, ब्रेड्थ मान लेते हैं जी 4 मीटर है और हाइट मान लेते हैं 3 मीटर है। ये मान लो 3 चीजें हमारे पास गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। और अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या था जी, फॉर्मूला था 2H इंटू L प्लस B। हाइट कितनी है, हाइट इज 3, L प्लस B मीन्स 5 प्लस 4, यानी कि 3 इंटू 2 6, 5 प्लस 4 9, 9 इंटू 6 54। तो 54 मीटर स्क्वायर क्या आया, लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, फॉर्मूला क्या किया हमने, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। लेट्स फिल ऑल द वैल्यूज। L इंटू B 5 इंटू 4, सीधा लिख रहा हूं मैं 20, B इंटू H 4 इंटू 3 12, H इंटू L, ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15। सो लेट्स सी व्हाट आंसर वी विल गेट। 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 20 47, 47 को 2 से करते हैं तो 94 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा जी। और लास्ट हमारे पास क्या रह गया जी निकालने वाला, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखते हैं क्या होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने किया L इंटू B इंटू H। व्हाट इज लेंथ, 5 4 3, चलिए जी 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 5 4 जार 20, 23 जार 60। तो वॉल्यूम कितना आया जी, 60 मीटर क्यूब। तो आज हमने लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, क्यूबॉइड की सभी चीजें हमने पढ़ी, फॉर्मूला के प्रूफ किए, कैसे उसको फॉर्मूला को यूज करना है ये भी सीखा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।